नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। देखिए, देश में इन दिनों एक नया मसला सामने आ गया है और वो है धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर के बयान का। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तमाम चीजें आ रही हैं उसको लेके क्या समझा जाए, क्या कहा जाए। महाराष्ट्र में जो चीजें देखने को मिली हैं, जो सियासत देखने को मिल रही है, वो वाकई में कई सवाल खड़े कर रही है। हनुमान चालीसा को लेकर यह विवाद छिड़ा और अब इसकी गूंज देश भर में सुनाई पड़ने लगी है। महाराष्ट्र में उग्र हिंदू नेता राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटने चाहिए, नहीं तो वो 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन खुद इन्हें हटा देंगे और मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा देंगे। इसके बाद यहां ये लड़ाई भड़क गई है। निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया तो उन्हें पति समेत जेल भेज दिया गया और इसके साथ ही इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है और उसमें बीजेपी की भी एंट्री हुई है। आरोप है कि शिव सैनिकों ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विरोध करने गए बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला कर दिया। इसके साथ ही अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद देश भर में पहुंच रहा है। सवाल यह है कि क्यों मचा है ये घमासान, इसके पीछे की क्या है सियासत, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वाकई में एक सियासत के तौर पर ये तमाम चीजें देखें, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का या धार्मिक चीजों से किसी को भी खेलने का अधिकार तो देखिए नहीं है। सबके अपने धर्म है, सबकी अपनी पूजा है, उनका सबको अधिकार है। पर हमारे देश में लगातार कुछ दिनों से ये जो चीजें हम देख रहे हैं और महाराष्ट्र से भी अब ये चीजें जो निकलती हुई दिख रही हैं, वाकई में ये क्या है, क्या मिल जाएगा ये तमाम चीजें कर लेने से। कोई चीज यदि कही गई है, कोई बात कही गई है, उसके पीछे कोई तर्क होगा, कोई वजह होगी, कोई चीजें आई होंगी। ये इन सब चीजों का क्या मायने हैं और ये जो चीजें अब हो रही हैं, क्या ये और बड़ा रूप देखेंगी या वाकई इसको यहाँ पर समझें कि ये खत्म होगा। फिलहाल तो वो जेल में है, उससे पहले बहुत नाटक देखने को मिला, अब एक और कोई नाटक नया आएगा या फिर कुछ और होगा। मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख हैं संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय द्विवेदी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद मालू जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले संजय द्विवेदी जी आपसे ही करना चाहती हूं। इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये तर्क आया कि भाई लाउडस्पीकर को हटा लिया जाए अन्यथा ये तमाम चीजें होंगी, इसके बाद ऐसी कौन सी चीज हो गई या नवनीत राणा को अचानक से क्या हो गया कि मातोश्री के बाहर वो कह रही हनुमान चालीसा करेंगे, फिर विवाद हुआ, जेल तक गई हैं। विरोध में निश्चित तौर पर जब उनके समर्थन में बीजेपी के लोग भी सामने आते, ये किस तरह की सियासत है, क्या है इसके पीछे? बहुत मुद्दे हैं देश में, पर इस पे बवाल इतना क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल से बड़े प्रश्न कर रही है कि हम सरकार गिरा दें। सरकार गिरा नहीं पा रही है। आपको याद होगा कि 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, जिसमें शिवसेना भी हमारी शामिल थी। मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है कि शिवसेना शामिल थी, लेकिन 2005 में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका अनुपालन माननीय फडणवीस जी को करना चाहिए था। भाई शिवसेना थोड़ी ना करेगी, भाई शिवसेना तो ने समर्थन दिया था ना। फडणवीस जी ने उस ध्वनि प्रदूषण का के ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की, क्योंकि उस समय लग रहा था इनको कि हमको वोट हमारा कट जाएगा। वोट कटने के चक्कर में इन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम संविधान से चलेंगे कि धमकियों से चलेंगे? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। इस देश में महंगाई जहाँ दिन ज्यादा हो गई हो, पेट्रोलियम पदार्थों बढ़ गए हो, बेरोजगारी हो, जीडीपी हमारी नीचे जा रही हो, मैं हर जगह से मात खा रहा हूँ। सिर्फ ब्रिटिश प्रधानमंत्री आते हैं, उनको सूता कटवा दिया जाता है, चरखा चलवा दिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। इन सब चीज परिस्थितियों में देखते हुए कि क्या आज बीजेपी ने जो शांति भंग की आशंका की पूरे महाराष्ट्र में, क्या ये सही है? आप किसी के घर में जाके आक्रमण करेंगे, आप कह रहे थे मस्जिद में जाके मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होता, या माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे इतने विद्वान प्रधानमंत्री हैं, ज्ञानी प्रधानमंत्री हैं, दुनिया भर में ज्ञान बांट रहे हैं,
उन्होंने कहीं अध्यादेश ला के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने की बात कही होती तो मैं समझता कि जो राज ठाकरे जी या नवनीत राणा जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो वो बड़ा सही होता। अब अगर संविधान नहीं कहता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है, माननीय ज्ञानी प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाए, तो हनुमान चालीसा करने का प्रश्न क्या होता है? चलिए ठीक है। अब नवनीत राणा की बात कर लीजिए। अब नवनीत राणा जी ने कहा कि मैं मातोश्री घर के बाहर हनुमान चालीसा करूंगी। मैं भी 55 साल का हूँ, मैंने 35 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। अगर मुझे विरोध प्रदर्शन करना होता है तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री आवास घेरूंगा या जीएम ऑफिस घेरूंगा, लेकिन किसी घर घेरना हनुमान चालीसा को लेके क्या ये उचित है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ पूरे समाज से, मैं आपसे भी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लगे हैं उनसे, जो ये स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, क्या इसका क्या मतलब है? अरे आपको अगर विरोध प्रदर्शन करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो आप घर में अपने सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड के पाठ के बाद हनुमान चालीसा होती है। वहां माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बुलाते, भैया आप तो सांसद है ना, आप निर्दलीय सांसद हैं, आपके पति विधायक हैं, आप बुलाते उनको कि साहब मेरे कार्यक्रम में आइए। अब आप कह रहे हैं मैं घर के बाहर हनुमान मातों से ही सामने पढ़ूंगी, तो सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या राजनीति है। देखिए बीजेपी की जो धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति है, चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल चुनाव हो, चाहे अब गुजरात चुनाव आने हैं, बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में होना है, आप शांति भंग खुद कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी को कि साहब यहाँ पे अब जो है वो शासन शासन लगना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसने पैदा की, सबसे बड़ी दिक्कत जो पैदा कर रहे हैं वो राज ठाकरे पैदा कर रहे हैं। वो राष्ट्रद्रोही है, वो धार्मिक उन्माद फैलाने के द्रोही है। अभी तक गिरफ्तार नहीं है, कोई बात नहीं। नवनीत राणा जी हैं जो मातों से घर के बाहर करेंगी। अरे हम लोग हिंदू हैं, मुझे भी कंठस्थ याद है हनुमान चालीसा। आप अगर आदेश दें तो मैं यहाँ पे सुना दूं, अतुल्य बंदामा, मैं पूरी आपको हनुमान चालीसा यहाँ सुना सकता हूँ। ठीक है, आप इस तरह के उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके महाराष्ट्र की जनता को तो बेलित कर रहे हैं, शांति भंग की व्यवस्था कर रहे हैं, तो सरकार क्या करे मुझे बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। गोविंद मालू जी, पूरा वक्तव्य आपने सुना और इस चीज को लेकर क्या हो रहा है महाराष्ट्र में ये भी हमने देखा है। कहाँ परेशानी आ रही है? यदि संविधान के हिसाब से चलना है, आदेश के हिसाब से चलना है तो वो भी ठीक है। कहाँ कौन इसका उल्लंघन कर रहा है? क्यों फिर बीजेपी बचाव में आ रही है? क्या हो क्या गया है? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा के खिलाफ है और जिस ढंग से नवनीत राणा ने वहां पर प्रदर्शन करने का तय किया हनुमान चालीसा के माध्यम से, कई पहले राम धुन भी गाते थे, कई सारे प्रदर्शन हुए उसमें, तो उसको उस ढंग से लेना चाहिए बजाय गिरफ्तारी करने के। और जब उसके विरोध में कोई आ रहा है तो हिंसा फैलाने की जरूरत नहीं है। यही शिवसेना जो कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक, हिंदू राष्ट्र के लिए शंखनाद करने वाली, किस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने अजान और नमाज और सबका विरोध किया, वो आज केवल सत्ता के लिए अपना चोला बदल रही है, कांग्रेस की वोट बैंक की नीति के का पोषण कर रही है। हाँ, राज ठाकरे इन्हीं का संस्करण है, शिवसेना के भाई हैं वो, और उन्होंने कहा है कि अजान के खिलाफ हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुझे बताइए कि कौन सी कुरान या कौन सी इस्लामी किसी किताब में, किसी तवारीख के पन्ने में ये लिखा है कि अजान लाउड स्पीकर से दी जाएगी? सऊदी अरबिया में पाबंदी लगा दी गई। कौन से मोहम्मद साहब के टाइम कौन से स्पीकर हुआ करते थे? ठीक है, अजान काफी वर्षों से चले, लेकिन जिस ढंग से आज उन लाउड स्पीकर का उपयोग भड़काने की कार्रवाई करने, भड़काऊ मां से वक्तव्य और भाषण देने, तकरीर करने के लिए किया जाता है, उसको बर्दाश्त हिंदुस्तान में तो नहीं किया जा सकता। हाँ, विरोध का तरीका हो सकता है उसके खिलाफ आप कि यदि इसको बंद नहीं किया तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और ये एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। मैं होता मातोश्री के बाहर, यदि प्रदर्शन मैं मातोश्री में होता तो मैं कहता मैं भी आपके साथ हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, आइए आप, स्वागत है आपका। इसके बजाय आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इसकी अनुमति तो नहीं दी जा सकती। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार है।
लेकिन अपनी इबादत, अपना धर्म पालन करिए, कोई नहीं रोक रहा है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, सभी को अपनी पसंद के धर्म की आजादी है, इबादत की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन उसके कारण कोई हिंसा फैलाए, आतंक फैलाए, वो गड़बड़ करे, देश की एकता अखंडता को खतरा हो, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। देखिए, इस्लाम को पालने वाले शिया भी होते हैं, बोहरा भी होते हैं। बोहरा संप्रदाय कितना कट्टर ढंग से अपनी उस लिबास का भी पालन करता है उसका, और वो उस इस्लाम के धर्म का पूरे अक्षरशः पालन करता है। किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई आज तक, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हैं। वो अपने व्यापार भी करते हैं, शांति से रहते हैं देश में, लेकिन जो अशांति और हिंसा फैलाने की भारत में कोशिश करेंगे और गजनवी और औरंगजेब का दौर वापस लाने की कोशिश करेंगे, उनको इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिवसेना को इस बारे में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये अगर मान लो उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह पर लाउड स्पीकर के लिए कहा गया कि अनुमति लेकर लगाएं, तो क्या गलत है? हिंदुओं के त्योहारों पर अनुमति लेके लगाई जाती है, अनुमति लेके जुलूस निकलते हैं, लेकिन ये ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम यदि कोई करेगा और उस पर अगर मान लो कोई रूलिंग्स आई है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, दूसरे राज्यों में, गोवा में पाबंदी है इस तरह के लाउड स्पीकर से कोई भी ये करने का, तो इसलिए एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका होता है, लेकिन हिंसा के जरिए उसको दबाने का या नादिरशाही चलाने का शिवसेना यदि वो करेगी तो बड़ा विचित्र है ये कि जो शिव सैनिक इस बात के लिए जाने जाते थे कि यहाँ पर मतलब भारतीय जनता पार्टी तो कभी धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करती है, सर्वधर्म समभाव में भरोसा करती है, लेकिन शिवसेना केवल हिंदुत्व की बात करती थी। ऐसी शिवसेना का ये रूप परिवर्तन मुझे बड़ा आश्चर्य और विस्मयकारी लग रहा है। और आज उनकी जो भाषा बदल गई, सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग कर दिया, अपने भाई का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि आरोप न लगाए मानवर, मुझे बोलना पड़ेगा, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा भाई, मुझे देखिए बोलना पड़ेगा। प्रमुख को किसी मुस्लिम को बना दें आप, मुझे बोलना पड़ेगा, भी उनको आपको गुरेज नहीं होगा। देखिए गोविंद मालू जी, एक बात है, जिस तरह से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ चलिए संजय जी, पहले आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बातें कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल हंसी वाली बातें कर रहे हैं, इनके बातों कोई मतलब नहीं है। आप जबरदस्ती उन्माद और धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। आप दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाए, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, आप हिंसा हेड की राजनीति करते रहे। अब आप शिवसेना की सरकार गिरा नहीं पा रहे। अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए, आप जो है 2.5 साल से सरकार गिरा नहीं पाए, आप 2.5 साल से सरकार गिरा नहीं पाए, आप गिरा नहीं पा रहे हो क्योंकि हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से सरकार चल रही है। हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार चल रही है, आप गिरा नहीं पा रहे हो। तो भैया आपके जो पेट में दर्द हो रहा है वो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती किसी को भी लोकतंत्र में। नहीं, लोकतंत्र में आप हनुमान जी को बदनाम करेंगे, हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं आप लोग। क्या शिव सैनिक हैं आप? अपना रूप परिवर्तन इतनी जल्दी आपने चोला बदल दिया। नहीं गोविंद मालू जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, हनुमान चालीसा का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन करना है किसी और तरह से करिए, आप करते उनको भी बुला लेते, लेकिन ये उस नाम पर आप किस तरह का। अच्छा मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता कि कहीं पे भी बैठ के हनुमान चालीसा हो जाएगी क्या? मैं तो इसी से नहीं उबर पा रही हूँ, इन तमाम चीजों को सुन के देख के। हम कहीं भी बैठ के हनुमान चालीसा करने लग जाएंगे, मतलब कोई एक वो चीज नहीं होती कि हम प्रदर्शन में हैं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सड़क पे हैं, हम वहीं हो गए। मतलब थोड़ा सा चीजों को समझना चाहिए, मुझे लगता है राजनीतिक दल भी है। राखी जी हाँ बताइए, ये बात कहाँ से पैदा हुई कि अजान के लिए लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएं, और उसी का विरोध है। जब अजान इतनी तेजी से, इतनी शोरगुल ढंग से और इतनी उससे हो सकती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना उसकी प्रतिक्रिया है। आप अजान बंद कर दीजिए, लाउड स्पीकर बाकी जगह भी किए हैं, उत्तर प्रदेश में आदेश जारी कर दिया, गोवा में बंद है,
तो मैं समझता हूँ कि ये ध्वनि अरे माली जी जाएगा उससे। आप मेरी बात बंद करो लाउड स्पीकर। ये कश्मीर में क्या हुआ लाउड स्पीकर के जरिए हुआ है कि आपकी बेटियों को छोड़ जाइए और अरे मालिक आप प्रधानमंत्री द्वारा आदेश दिया ये भारत में नहीं चलेगा। अरे भाई आप प्रधानमंत्री की जो हालत होने वाली है महाराष्ट्र में, तो भी आप समझ लीजिए जो कल बोला कर रहे हैं भाई आपको, ये जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उससे आप छूट दूर रहे। आप करिए ना, अजान पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि नहीं, अजान नहीं करेंगे आप बिना लाउड स्पीकर के। आप कुछ भी करिए, आप अजान के पक्षधर हैं क्या ये बताइए आप। अरे रुक तो जाइए, अजान मैं संविधान का पक्षधर हूँ, मैं संविधान का पक्षधर हूँ जिसको आप मानते नहीं है। आप हटिया सरकारें संविधान के कानून लागू होने के बाद आप इस्तीफा देते हैं। मैं तो मथुरा में बंद करा दिया सरकार ने, कोई अजान थोड़ी बंद कराया। मैं तो इसे चिंतित हूँ जहाँ सरकार आप नहीं बना पाते हैं वहाँ पे धर्म खरीद के आपको ज्यादा पैसा आ गया भाई, आपका पैसा ज्यादा आ गया है, आप ज्यादा लूटमार करने लगे हो, ज्यादा पैसा चंदा लेने लगे हो, तो आप सरकार गिरा देते हो। आप विचार मत करिए, आप अजान और ये लाउड स्पीकर के पक्षधर नहीं गिरा पाओगे भाई साहब। आप महाराष्ट्र में सरकार नहीं AIM के साथ चले जाइए। देखिए इस बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। एक चीज ये भी हुई थी, देखिए कोर्ट से तो ये तमाम चीजें भी अभी बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है, पहले भी आया था और कुछ सरकारों ने ये भी एक डिसीजन लिया कि भैया आप उस प्रेमाइसेस में करिए, अपने प्रेमाइसेस के दायरे में आप उस चीज को करिए, उससे आप दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। और ये भी तमाम चीजें क्लियर हुई हैं कि कहीं भी ऐसा कोई नियम में नहीं था कि हमको लाउड स्पीकर से करना है। देखिए दोनों बातें आई हैं, या तो दोनों लोग इस चीज को समझें, आप लाउड स्पीकर टोटली बंद करवा दीजिए, यदि कर रहे हैं तो फिर इस चीज का पालन कर लीजिए कि भैया अपने अपने प्रेमाइसेस में करिए, लोग डिस्टर्ब ना हो। दोनों में से किसी का तो पालन हो। यहाँ तो एक पक्ष कुछ कह रहा है, दूसरा उस पर लड़ने लगता है, ऐसे में तो कभी फैसला ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, मैं अपने प्रेमाइसेस में करिए और अनुमति लेकर जुलूस और जो सनातन धर्मावलंबी अपने जुलूस निकालना है या लाउड स्पीकर लगाना है तो परमिशन लेके समय के लिए उसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन रोज शोरगुल करना, रोज लोगों को परेशान करना। संजय जी एक मिनट हाँ गोविंद मालू जी कंप्लीट करिए, फिर उनका पक्ष आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि अपने प्रेमाइसेस में करिए, लेकिन रोज शोरगुल से, क्योंकि आप अनुमति कब देगा प्रशासन, जब उसको लगेगा कि अभी कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हो रहा है, कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, परीक्षाएं चल रही कि नहीं चल रही। कई जगह अनुमति नहीं दी जाती है, कई गरबे या गणेशोत्सव के समय अनुमति लेकर ही पंडाल लगते हैं, अनुमति लेकर ही लाउड स्पीकर लगते हैं। जब उनको अनुमति दी जा सकती है तो दूसरे धर्मावलंबियों को अजान के लिए लाउड स्पीकर की परमिशन लेना है, अगर प्रशासन चाहेगा कि देना है तो देंगे। और शोरगुल नहीं करना है, रोज का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है, अपने कैंपस में करना है तो सभी करेंगे, सभी करते हैं। इसलिए देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया उसका पालन मथुरा में भी कराया, मंदिर में भी कराया और मस्जिद में भी कराया। हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी एक का पक्ष लीजिए, हम भी ये कह रहे हैं कि ये उस कारण, यदि किसी भी कारण से, देखिए कहीं मस्जिद में या मदरसे में जो पढ़ाई की जाती है आज तक कभी आपत्ति ली नहीं किसी, लेकिन मदरसे से जो व्यक्ति निकल रहा है, यदि वो आतंकवादी बन के निकल रहा है या फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो देश के लोग को देखने का अधिकार नहीं है क्या कि मदरसे से हम ऐसे आतंक के अड्डे पनपने देंगे? आप उनको आधुनिक शिक्षा दीजिए, आप धार्मिक शिक्षा भी दीजिए, लेकिन उनको आप इस रूप में तैयार मत करिए कि धर्मांध होकर वो किसी भी गड़बड़ में लग जाएं। हमारा ये स्पष्ट कहना है। लोग कहते नहीं वोट बैंक के लिए, हम कह रहे हैं मदरसे चलाइए आप, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें देश विरोधी गतिविधि यदि होगी, ये वतन के विरोधी कोई काम करेंगे, मुल्क के विरोधी करेंगे तो उसको बंद किया जाएगा, बंद किया जाना चाहिए, अनुदान भी बंद करना चाहिए। ठीक है गोविंद मालू जी, चलिए संजय जी अपनी बात रखिए। जो वैमनस्यता फैलाएंगे, अभी आपने देखा नहीं ना, एक अकोला का एक वीडियो चल रहा है, सब लोग इनको बताइए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कैसे लोग असेंबल होकर और वो माइक जो अजान के लिए लगे लाउड स्पीकर, उससे तकरीर की जा रही है मारो काटो की। ये ठीक नहीं है, देश में कश्मीर नहीं बनने देंगे, आप ये ध्यान रखना चाहिए बाकी सब लोगों को। संजय जी, दिल्ली में बिना परमिशन के आप जुलूस निकाल रहे थे, दुर्घटना घटी
उसका मैं भी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ कि ऐसी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आप धार्मिक उन्माद पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं। आप विपक्ष में नहीं है, मान लीजिए आप विपक्ष में नहीं है, आपके माननीय ज्ञानी प्रधानमंत्री इस देश में हैं। उन ज्ञानी प्रधानमंत्री से कहिए कि जो लाउड स्पीकर जो लगी है, जो मस्जिदें बनी हैं, उन मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाए। आप एक आदेश जारी करवा दीजिए, मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाए। जो अजान चल रही है लाउड स्पीकर पे, उसको बैन लगा दिया जाए। आप करवा दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? आप प्रधानमंत्री आपके। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए आपको हनुमान चालीसा या नारायण, जो हमारी जो सांसद जी हैं जो आज जेल चली गई हैं, वो हनुमान चालीसा मातोश्री के भाग पाठ पड़ेगी। इसकी आज्ञा कोई नहीं देगा आपको। हम शिवसैनिक हैं, हम शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के सैनिक हैं। आप कैसी बात करते हो? आप कह रहे मातो, अरे आप मुख्यमंत्री आवाज में पढ़ते हैं, अपने घर में सुंदरकांड पाठ कराती, ठीक है कोई बात नहीं थी, हम उद्धव जी को बुलाती ना तो बताते आप। लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आपने कहा मातोश्री के सामने हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अरे हनुमान चालीसा, हनुमान के तो भक्त हम भी हैं, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, सप्तशती पढ़ते हैं, हम भी तो है ना। लेकिन ये धर्मान उन्माद फैलाने के बाद आप कहें सब राष्ट्रपति शासन रखना चाहिए। आपका एक नेता कह रहा है 2 कौड़ी का, जिसको कोई तमीज नहीं है कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वो दाऊद है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई, आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे पर ऐसा नेता एक कहे कि तो दाऊद है, ये आपकी भाषा है, वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। देखिए सुनिए, मुख्यमंत्री है तो पहले वो समाज के लोग हैं, मुख्यमंत्री है तो मुस्लिम लीग हो गए। वो आपको शर्म नहीं आती है? महाराष्ट्र में रह रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं आप, डिबेट कर रहे हैं, बनते हैं, वो डिबेट कर रहे हैं। वो दाऊद है क्या? वो अपने ऐसे लोग पालन कर रहे हैं। अरे आप विरोध करें तो आप पार्टी के नेता जो बात करिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको आप मारपीट करेंगे, हमला करना, ये शिवसैनिक कृत्य क्या है जो है वो देश कितने दिन जेल पता लग जाएगी, औकात वो देश बताएगा, उसमें वो देश बताएगा। उसके बाद देश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा। देश बताएगा, अभी बताएगा देश, महाराष्ट्र बताएगा। पहले तो आप अपनी जगह ये देश जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी ना बने तो उसे बनेगा। ये पूरा आपके जो साहब के जो दो करिए, उनके पास ना चला जाएगा, उनके पास ना चला जाए तो मुझसे कहिएगा आप। ये पूरा देश, सांसद भी, प्रधानमंत्री सब उनके अंडर में होंगे आने वाले दिनों में। प्रधानमंत्री उनके अंडर में होगा। कैसी बात आप कर रहे हो? आप देखिएगा ना जो राजनीति चल रही है, मेरी बात चलाने की, सब करने की। सुन लीजिए, उन्माद याद आ रहा है आपको? वो हिंसा फैलाई जब शिवसैनिक को, किरीट सोमैया को क्यों मारा? हम उसका विरोध कर रहे हैं। अरे तो क्यों लॉ एंड ऑर्डर के नाम को गिरफ्तार करिए, जो करिए वो करिए, हनुमान चालीसा का लॉ एंड ऑर्डर के लिए गिरफ्तार करिए। लेकिन अगर उसका कोई विरोध करने जा रहा है, कानून देश में नहीं समझ लेना। 50 करोड़ रुपए लेके 50 करोड़ रुपए चंदा वसूल किया उन्होंने भाई विक्रांत के नाम से। अरे तो कानून में जाइए भाई, उसका पालन करिए ना। आप लोग चंदा शिकायत करवा देते, राम मंदिर ये सब काम भाई राम मंदिर के नाम से आपने चंदा दिया, राम मंदिर के नाम से ये सब काम सब गायब हो गया। अब विक्रांत ले लिया, वो भी गायब हो गया। किरीट सोमैया ने, अरे तो भैया किरीट सोमैया से कहिए ना कि उन्होंने जो दिया ना, हम कोर्ट में जाए, हम फलाने जगह। आप लेकिन आप मारपीट करेंगे करो भाई, आप चालीसा करो, आप मारपीट कराओ, जिससे लैंड ऑर्डर कराओ। फिर आप कहो अरे भाई अब तो जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अब तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। समय की सीमा है, मुझे ये बताइए इसका हल क्या होगा? जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही है उसका कोई समाधान निकलेगा? ये धार्मिक उन्माद फैलाना बंद कर दें, जो सरकार चलने दे। अब नहीं गिर पाएगी। आपकी सरकार लाउड स्पीकर बंद करवाएगी कि नहीं मस्जिदों? अरे तो भैया अध्यादेश ले आओ ना। 2019 से सरकार रही, बंद करा दिया आपने। अरे 2014 से
मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो आप। अरे मेरी बात सुन लो भाई, हम तो भी छोटे भाई हैं, अनुमति लेना पड़ेगी, कोई भी धर्म वाले हो, उसमें क्या गलत है भाई? फिर वही तुष्टीकरण में आ गए आप। 2014 से 2019 तक हम सरकार रही, क्या खोला पाए आप भाई? लाउड स्पीकर बंद नहीं करा पाए आप। अबे हम 2.5 साल के बच्चे हैं, हमसे आप पूछ रहे हो? आप 5 साल सरकार चला चुके हो, फडणवीस क्या बेकार मुख्यमंत्री है क्या? अरे वो बेकार मुख्यमंत्री भाई, उसके चक्कर में आप पड़े हो। जो 5 साल में, क्या कर रहे हैं? 5 साल, अरे 5 साल में तो 2005 में था निर्णय, 2005 निर्णय था, 2014 2019 तक क्या घास छिलते रहे मुख्यमंत्री जी? घास छीलने के लिए उनको बिठाया गया था। उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं मालूम था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है करना है। अरे आप मुख्यमंत्री घास छील रहे, अब आप माने उद्धव ठाकरे जो कानून में प्रोग्राम लेकर जनता का भला कर रहे हैं, संजय जी, गोविंद मालू जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है, ये विषय बहुत बड़ा है, इसका समाधान निकलना चाहिए जो निकलता दिख नहीं रहा। खैर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, एक तरफ कह रहे हैं कि क्या शिवसेना को परेशानी है, दूसरी तरफ चर्चा से ये भी समझ में आ रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़वानी है, खूब पढ़वाइए, जहां पढ़वानी है वहां पढ़वाइए, आमंत्रित करिए, हम भी आएंगे, कट्टर हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन ये विरोध के तौर पर हनुमान चालीसा का कौन सा प्रदर्शन होता है, इस पर ये नाराजगी है, और नाराजगी करते करते नवनीत राणा जो हैं, उनके पति जो है पहुंच गए हैं जेल। आगे क्या होगा? सवाल वही आ गया कि जिस अजान के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, या जो बात हो रही है, या कह रहे हैं कि नहीं हटाएंगे लाउड स्पीकर तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो क्या वाकई में ये हो पाएगा? लाउड स्पीकर हट जाएंगे, इसका क्या समाधान निकलेगा? कोर्ट के जो आदेश हैं उसको मानना है, संविधान को मानना है, या आपसी सियासत में लड़ाई करनी है? ये देखिए, जो कुछ भी करेंगे करें, लेकिन इस तरह के जो मैसेजेस बाहर जा रहे हैं, वो धार्मिक भावनाएं भड़काने की जो बातें होती हैं, वो अच्छी नहीं है। प्लीज, एक गंगा जमुनी तहजीब की जो हम बात करते आए इस देश में, उसमें कम से कम बांट ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।